सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ताई स्वॉर्ड इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 8। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हाओफैंग ने अपनी साथियों के साथ मिलकर एनलाइटनमेंट फ्रूट के गार्डियन के साथ फाइट की और बड़ी मशक्कत के बाद हाओफैंग ने वो फ्रूट हासिल किया, जिसके बाद वो लोग सीक्रेट रेल्म के गेट पर पहुँच गए, जहाँ पर हाओफैंग की मुलाकात प्रिंसेस की आंटी लीन से हुई थी। साथ ही गार्डियंस के अवेकन होने की वजह से वहाँ पर फेयांग और किन वुशिन भी पहुँच गए। वो हाओफैंग के साथ फाइट करने की इरादे से वहाँ आए थे। अब आगे तो हम देखते कि फेंग हाओफैंग के साथ फाइट करने के लिए बेताब था। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि हाओफैंग हमारे जाओ किंगडम का मेहमान है। फेंग अपने साथ एक और बंदे को लेकर आया था। वो हाओफैंग से पूछता है कि तुम्हारा डीमन रेस के साथ क्या ताल्लुक है। अब हाओफैंग उसे कोई जवाब दे पाई इससे पहले ही फेंग कहता है कि डीमन भेड़िए पहले कभी आजाद नहीं हुए थे, मगर जैसे तुम यहाँ आए डीमन भेड़िए बाहर आ गए। तुमने उन्हीं डीमन भेड़ियों की मदद से सेकंड प्रिंस शाओ हांग पर हमला करवाया और फिर तुमने एनलाइटनमेंट फ्रूट पर भी कब्जा किया, जिस पर हाओफैंग कहता है तुम इतनी बातें क्यों बना रहे हो, सीधी सीधी बोलो ना कि तुम्हें वो फ्रूट चाहिए। जिस पर फेंग कहता है हाँ सही कहा, वो फ्रूट मुझे ही चाहिए क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। तभी फेंग की सिस्टर किनुशंग धीरे से कहती भाई इस हाओफैंग को भड़काओ नहीं, अगर इसे गुस्सा आया ना तो हमारी धुलाई कर देगा। तो फेंग कहता है तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना। अब वो हाओफैंग से पूछता है कि तुम तो आउटसाइडर हो, फिर जाओ डायनेस्टी में क्यों आना चाहते हो, मुझे तुम्हारे यहाँ आने की वजह चाहिए, अगर सॉलिड रीजन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जिस पर हाओफैंग कहता है वो अच्छा, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे। जिसके बाद वो सीधे हवा में फ्लोट करते हुए थंडर को समन कर लेता है और उसी थंडर से इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर ये लोग हाओफैंग के सारे अटैक्स को डॉज करते जा रहे थे। अब फेयांग भी अपनी ब्लेड को समन करके हाओफैंग पर अटैक कर देता है, मगर हाओफैंग ने एक चुटकी में ही उसके स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर फेयांग उस पर लगातार हमले करने लगता है, मगर हाओफैंग ने उसके सारे स्लैश अटैक को जमा कर लिया था। अब उन्हें डिस्ट्रॉय न करते हुए उसी से फेयांग पर हमला कर देता है। तो किन वुशिन अपने भाई को बचाने के लिए तुरंत ही बीच में आ जाती है। उसने अपनी सोर्ड से उस अटैक को रोक दिया था। अब फेयांग भी अपनी बहन के साथ मिलकर हाओफैंग पर अपना जोर आजमाता है, मगर अफसोस हाओफैंग उन दोनों पर भारी पड़ गया था। इसलिए फेयांग अपनी पावर से कुछ सर्कल बनाकर हाओफैंग को उसमें ट्रैप कर देता है, जिसके बाद उसने अपनी ब्लेड को बहुत बड़ा बना दिया था। उसी ब्लेड से हाओफैंग को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी हाओफैंग अपने वुल्फ ड्रैगन बीस्ट को समन करके उसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हाओफैंग फेयांग से कहता है क्यों बच्चे अभी भी फाइट करनी है तुम्हें मेरे साथ। वो बेवकूफ फेयांग दोबारा से उससे भिड़ने जा रहा था, मगर वुशिंग उसे रोकने लगती है। वो कहती भाई हाओफैंग के साथ तुम मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं तो वो तुम्हारा कीमा बना देगा। और अब प्रिंसेस बीच में इंटरफेयर करती है। वो कहती है कि मैं जाओ किंगडम के प्रिंसेस के नाते हाओफैंग को बेगुनाह करार देती हूँ। मैं इस बात पर 100% श्योर हूँ कि हाओफैंग डीमन रेस से बिलोंग नहीं करता। हम लोग साथ में सीक्रेट रेल में गए थे, अगर हाओफैंग ने उस डीमन भेड़ियों को नहीं मारा होता तो हम सब मारे जाते। सही मायनों में हाओफैंग ने हमारी जान बचाई है। और रही बात एनलाइटनमेंट फ्रूट की, तो उसी को मिलेगा जो विनर है। और तुम फेयांग अभी अभी हाओफैंग से हार गए, इट मींस कि तुम वो फ्रूट भी हार चुके हो। अब जिऊशन कहता है कि हम वो एनलाइटनमेंट फ्रूट मेरे फादर को देने जा रहे हैं, तो बताओ क्या तुम मेरे फादर जो जाओ किंगडम के एम्परर है उन्हें चैलेंज करना चाहते हो। और तभी वहाँ पर शिनचेन भी पहुँच जाता है। वो कहता है हाओफैंग डीमन नहीं है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, उसने मेरी बहुत मदद की है। तो ना तो वो डीमन है और ना ही वो 6 फोर्सेस यानी हमारे दुश्मनों के साथ मिला है। तो प्रिंसेस फेयांग से कहती कि अगर तुम्हें अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो तुम दोबारा से उसके साथ फाइट कर सकते हो। जिस पर वो कहता है हाओफैंग एक दिन मैं जरूर तुम्हारी असलियत पता करूंगा। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हाओफैंग शिनचेन से थैंक यू बोल रहा था, मगर वो कहता है तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, मैंने तो जो सच था वही सबको बताया कि तुम निर्दोष हो। अब वो भी उसे अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी प्रिंसेस की मासी लीन हाओफैंग से कहती है कि अगर तुम्हारे पास वो फ्रूट है तो लोग तुम पर जेलस फील करेंगे, इसलिए तुम थोड़ा संभाल कर रहना। जिस पर हाओफैंग कहता है सीनियर अगर आपको फील होता है कि जाओ डायनेस्टी में मेरी वजह से मसले खड़े होंगे तो मैं मेरे इमॉर्टल सेक्ट में वापस जाता हूँ। जिस पर लीन कहती मुझे गलत नहीं समझो, हमारे एम्परर को वो फ्रूट चाहिए, इसी वजह से मैं तुम्हें केयरफुल रहने के लिए बता रही थी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ चलो, तो मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट करके हमारे साथ चलो। और साथ ही हाओफैंग को भी यही सही लग रहा था, क्योंकि उसे ताई इमॉर्टल सेक्ट में वापस जाने का रास्ता नहीं पता था, इसीलिए वो लीन का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता
लेता है, जिसके बाद ही सभी लोग जाओ के लिए रवाना हो जाते हैं। और अब हमें ईस्टर्न वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन रेस का लीडर बैठा हुआ था। याचिन उसे बताती है कि मास्टर, हमें पता चला कि हाफेंग जाओ डायनेस्टी गया है। उसने अपने फादर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अब डीमन मास्टर उनसे पूछता है कि यांगजी और हाफेंग के फादर के बारे में कोई जानकारी है तुम्हारे पास? तो याचिन कहती नहीं, यू यांगजी की बाइसोंग के साथ फाइट हुई थी, तब से यांगजी का कोई पता नहीं चल रहा। और रही बात हाफेंग के फादर की, तो अंडरग्राउंड है, वो कहाँ छुपा है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। जिस पर डीमन मास्टर कहता है कि अगर हमने हाफेंग को पकड़ा तो उसका बाप मूशान भी बाहर आ जाएगा। याचिन कहती है हाफेंग तो जाओ राज्य में है। वो कहता है वो कहीं भी रहे, उसका शिकार तो होगा ही होगा। इधर हम देखते कि हाफेंग जाओ किंगडम की इंपीरियल कैपिटल में पहुंच गया है। वहाँ पर एक फॉर्मेशन था, तो प्रिंसेस उसे ओपन करके हाफेंग को उनके राज्य में ले जाती है। हाफेंग को वो जगह बहुत प्यारी लग रही थी। तभी लिन उसे बताती है कि हाफेंग तुम थोड़ा आराम करो, प्रिंसेस को एम्परर से मिलने जाना होगा। तो प्रिंसेस उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और लिन हाफेंग को लेकर कोर्ट यार्ड में आ जाती है। वो कह रही थी कि तुम यहाँ पर रिलैक्स करो, यहाँ तुम्हें डिस्टर्ब करने कोई नहीं आएगा। अब वो भी हाफेंग को वहाँ छोड़कर चली जाती है। तो अब हाफेंग उस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद आइज ऑफ क्रिएशन में पहुँच जाता है। वहाँ पर फेरी उसे बता रही थी कि जाओ किंगडम हजारों साल पुराना राज्य है, साथ ही मुझे यहाँ पर ड्रैगन वेन की ऑरा भी फील हो रही है। ड्रैगन वेन का नाम सुनते ही हाफेंग उसे बताने लगता है कि यूनोहाई इमॉर्टल सेक्ट में ड्रैगन वेन थी, जिसे डीमन रेस डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, मगर मेरे फादर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तो डीमन रेस वालों ने मेरे फादर को ही झूठे इल्जाम में फंसा दिया। मुझे मेरे फादर ने एक बार बताया था कि इमॉर्टल सेक्ट में डीमन रेस के जासूस है, मगर मुझे यहाँ का पता नहीं। तो फेरी कहती कि तुम यहाँ का टेंशन नहीं लो, पहले ये देखो कि ताई सेक्ट से यहाँ कौन आएगा। अब अगले सीन में हम जाओ डायनेस्टी की महारानी को देखते हैं, जिनका नाम निशांग था और वो काफी बीमार भी लग रही थी। तभी उनसे मिलने के लिए प्रिंसेस और जीऊशान पहुँच जाते हैं। उनकी मदर उन्हें महफूज देखकर काफी खुश थी। अब जीऊशान उन्हें सोल ऑफ किरिन दिखाता है, जिसे देखकर वो कहती मेरे बच्चे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम भी हमारे एंसेस्टर जैसे बहादुर बन जाओगे। तभी प्रिंसेस अपनी माँ को कुछ मैजिकल हर्ब्स देती है। वो कहती कि ये मुझे सीक्रेट रेल में मिले थे, शायद इनसे आप हील हो जाओगी, लेकिन निशांग उन्हें लेने से मना कर देती है। वो कह रही थी कि अब तुम लोगों के काम आएंगे, अगर तुम्हें कभी कोई इंजरी हुई तो तुम इससे हील हो सकती हो। मगर जीऊशान इंसिस्ट करता है कि माँ इसे आप ही रख लो। तो उनकी मदर उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग अपने फादर से मिलने गए थे, अगर नहीं गए हो तो मिलकर आ जाओ। जिस पर जीऊशान कहता है कि हम फादर से मिले या ना मिले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, शाओहांग उनका फेवरेट है, तो उन्हें हमसे कोई सरोकार नहीं। ये सुनकर उनकी माँ को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि वो तुम्हारे फादर है और वो इस कंट्री के एम्परर है, तो तुम लोगों ने उनके बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए प्रिंसेस तुरंत ही अपनी माँ से माफी मांगती है। साथ ही वो जीऊशान से भी जबरदस्ती माफी मांगने के लिए बोलती है। और तभी वहाँ पर राजा के आने का ऐलान हो जाता है। वहाँ मौजूद दास यह कह रही थी कि 2 साल हो गए हमारे राजा महारानी के चेम्बर में नहीं आए थे, लेकिन आज यहाँ पर कैसे आ रहे हैं, जरूर कोई खास बात होगी। और अब हम जाओ डायनेस्टी के एम्परर जी बाईचंग को देखते हैं। ये सभी लोग उन्हें ग्रीट कर रहे थे। तो राजा कहते इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम फैमिली है। तो बताओ मेरे बच्चों कैसा रहा तुम्हारा सफर। तो प्रिंसेस उन्हें सारी बातें बताने लगती है। वो कहती कि हमारी मुलाकात हाफेंग से हो गई और उसी की मदद से हम स्पिरिचुअल एबिस में गए थे। वहाँ से हम लोगों ने इमॉर्टल सोल को हासिल किया था। सफर के दौरान हम पर डीमन भेड़ियों ने भी अटैक किया था। उस अटैक में हम तो मारे ही जाते, मगर हाफेंग ने हमें बचाया। जिस पर एम्परर कहते कि ये बंदा हाफेंग तो बहुत बहादुर लगता है। तो महारानी कहती हाँ उसने हमारे बच्चों की मदद की है। तभी प्रिंसेस कहती हाँ वो बहुत पावरफुल है, उसने एनलाइटनमेंट फ्रूट को भी हासिल किया है। तो एम्परर कहते तुम एक काम करो, हाफेंग को बता दो कि वो फ्रूट हमें चाहिए, बदले में वो जो चाहे वो हमसे मांग सकता है। तो जीऊशान कहता है फादर वो फ्रूट बहुत रेयर है, पता नहीं आपको उसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी। जिस पर एम्परर कहते मेरे बच्चे तुम हाफेंग को डिनर पर इनवाइट करो और तभी हम उससे पूछ लेंगे कि उसे क्या चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते कि हाफेंग कल्टीवेशन करने बैठा हुआ था। साथ ही ब्लू लोटस और 5 कलर लोटस भी उसके आसपास घूम रहे थे। तो हाफेंग उन्हें एक साथ मर्ज करके एक बड़ा सा लोटस बना देता है और अब उसकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होकर फाइनली वो लेवल अप कर लेता है। अब कल्टीवेशन से बाहर आने के बाद वो देखता है कि प्रिंसेस उससे मिलने आई है। वो कहती कि मेरे फादर ने तुम्हें दावत पर इनवाइट किया है। तो हाफेंग कहते अरे बाप रे एम्परर के साथ दावत। जिस पर प्रिंसेस कहती हाँ दरअसल उन्हें वो फ्रूट चाहिए और बदले में वो तुम्हें जो चाहे वो दे सकते हैं। अब हाफेंग उससे पूछता है कि क्या इस दावत पर ताई सेक्ट के लोग भी आएंगे। जिस पर प्रिंसेस कहती नहीं वो लोग तो यहाँ पर आएंगे, मगर दावत का न्योता बस तुम्हारे लिए है। तो हाफेंग कहते ठीक है प्रिंसेस मैं दावत पर जरूर आऊंगा। अब हमें जाओ डायनेस्टी के बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेवनली सोर्ड क्लिफ के एल्डर किन वान ली भी आए थे। और अब हाफेंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो जाते ही एम्परर को ग्रीट करता
होता है। तो एम्परर भी हाओफेंग का स्वागत करते हुए उसे बैठने के लिए बोलते हैं। अब हाओफेंग को एक चाय दी जाती है जिसे ट्रू ड्रैगन फ्रूट से बनाया गया था। ये देखकर किनवाली सोचता है कि एम्परर तो इस लड़के पर मेहरबान है, उन्होंने इतनी पावरफुल और रेयर टी बस इस लड़के को दी है। अब एम्परर कहते हैं हाओफेंग तुमने मेरे बच्चों की कई बार जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए टोस्ट करता हूँ। हाओफेंग कहता है कि आपके बच्चों ने भी मेरी मदद की है और अब वो मेरे अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मगर तभी हाओफेंग को तकलीफ होने लगती है क्योंकि उसने वो पावरफुल ड्रैगन टी बहुत जल्दी में पी थी। तभी शाओहांग कहता है कि मेरे फादर ने तुम्हें सबसे अनमोल और पावरफुल चाय पिलाई है, इससे तुम बहुत पावरफुल बन सकते हो, मगर इसे तुमने जल्दी जल्दी में पी लिया तो ये तुम्हारी मौत का सबब भी बन सकती है। लेकिन प्रिंसेस को पता था कि हाओफेंग उसे रिफाइन कर लेगा और वो तभी वैसे ही है। हाओफेंग की कोर ने उस टी को बड़ी आसानी से रिफाइन कर दिया था। ये देखकर एम्परर भी हैरान हो जाता है। अब किन कहते हैं कि तुम फेयांग और वुशांग से मिले थे और मुझे पता चला कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। तो हाओफेंग कहता है हाँ मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी और हम लोगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, जिस पर किन कहते कि फेयांग मेरा ग्रैंडसन है और मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो हाओफेंग कहता है सीनियर इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है। तभी किन कहते हाओफेंग तुम बहुत टैलेंटेड और बहादुर हो, इसलिए तुम वो नायाब एनलाइटनमेंट फ्रूट हासिल कर पाए। तो हाओफेंग उनसे पूछता है कि सीनियर क्या आपको भी ये फ्रूट चाहिए। अब वो कोई जवाब दे पाए इससे पहले ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।